सर उस लड़की को हम यहाँ कैसे ढूंढ पाएंगे? हमें यहाँ पर गेस्ट की तरह दिखना होगा। हाँ। चलो चलकर दूल्हे से पूछते हैं। ओके सर। की पहुंचे। हेलो, सुंदर पांडियन आईपीएस। यस। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है जरा बताना। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि आप वैसे ही दिखते हैं। जब हम पब्लिक का कुछ खो जाता है तो हम पुलिस वालों के पास जाते हैं, और जब पुलिस वालों का कुछ खो जाता है तो वो कहाँ जाएंगे? मैंने क्या खोया? डरिए मत, मजाक कर रही हूँ। आपका आईडी कार्ड नीचे गिर गया था। ओह, थैंक यू। योर नेम? अपर्णा सर, मैं दुल्हन की फ्रेंड हूँ, चेन्नई से आई हूँ। फिर तो तुम एंजल को जानती होगी। एंजल? हाँ सर, वो मेरी फ्रेंड है। अभी एंजल कहाँ पर है? पर एंजल से आप क्यों मिलना चाहते हैं? दरअसल हम उसके हम फ्रेंड हैं, एक्चुअली दूर के रिश्तेदार हैं उसके। हाँ। ओके सर, एक्चुअली हम कल रात ही यहाँ आए, मुझे लगता है वो रूम में ही होगी, वो फंक्शन में आई नहीं। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। ओके, थैंक यू। ओके सर। सुनो, उस लड़की को फॉलो हाँ करो। ठीक है सर, करता हूँ, लेकिन मुझे घर भी जाना था। सर, लगता है वो सुबह जल्दी ही निकल गई। वो रेडियो सिटी अपने दोस्तों से मिलने जाने वाली थी, शायद वहीं गई होगी। यहाँ सब उसे कॉल कर रहे हैं, पर वो तो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है। सर कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओह नो 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 नो, कूल कूल कूल। टेक डाउन माय नंबर। अगर एंजल आती है तो उसे मुझे फोन करने को बोलो। ओके सर। अपना फोन दो मुझे। ये क्या है सर? उन लोगों ने यही पोस्टर सारे शहर में लगा रखा है। देखो कैसा पोस्टर है, लड़की आज मरेगी या कल। कितना बकवास पोस्टर है ये। इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, पैसा कमाने के लिए कोई भी टाइटल बना देते हैं ये लोग। देख के पता ही नहीं चलता कि फिल्म का पोस्टर है या एड का। ऐसी ही शिकायत कुछ साल पहले इन लोगों को थी। क्या हुआ था सर? जब पुली राजा को एड्स हुआ था, हाँ। तब से कौन अर्जुन की माँ है, उन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया था। चलो चलते हैं। एंजल आज मरेगी या कल, ये क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अजीब बात है,
यस कम इन। सर सुंदर पांडियन यहाँ आए। बुलाओ उन्हें। सर आओ पांडियन, बैठो। तुम्हारे ऑपरेशन के लिए ये गेटअप बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। ये पोस्टर पूरे शहर में हॉट न्यूज बन चुका है। ये ना किसी फिल्म का पोस्टर है और ना ही किसी को समर्थन करता है। ये बहुत ही अजीब पोस्टर है। पूरे शहर के हर गली में ये पोस्टर लगा हुआ है। सारी पब्लिक में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जल्द से जल्द हमें इसकी सारी डिटेल्स निकालनी पड़ेगी। सर वो 4 लोग थे जिन्होंने पोस्टर लगाया है। हमने 3 के बारे में इंक्वायरी निकाल ली है और चौथा आदमी नासिर मिसिंग है। एसआई विजय उसका पता लगाने गए हैं सर। इस पोस्टर को लगाने के पीछे लगाने वाले का मकसद क्या हो सकता है? सो गाइस गिव मी योर ओपिनियंस। मुझे लगता है ये वार्निंग मैसेज है। कोई सन की लवर अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरीके से डराने की कोशिश कर रहा है। शायद ये पोस्टर वाली लड़की एंजल है सर। मे बी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सर एक लड़की को डराने के लिए पूरे शहर में वो लोग अलग अलग पोस्टर को क्यों चिपकाएंगे? अगर उन्होंने लड़की को मारने के लिए सोच ही लिया है ना, तो वो पूरे शहर को इस बात के लिए क्यों बताएंगे? हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए सर, और हमें इस पोस्टर का रिस्पॉन्स कल तक देखना चाहिए सर। नहीं नहीं, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। यह भी तो हो सकता है कि कोई सीरियस मैटर हो। मीडिया को, पब्लिक को आखिर हम क्या जवाब देंगे? पुलिस सो रही थी, यही हेडलाइन हर जगह पे होगी। पांडियन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? जब तक हमें उनका इशारा समझ में नहीं आता हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। हमें और डिटेल्स चाहिए। मे बी समथिंग और नथिंग। लेट अस वेट एंड सी सर। ओके, यू टेक केयर ऑफ दिस केस राइट नाउ। ओके सर। तुम मुझे अपडेट करते रहना। श्योर सर। यस। हेलो, तुम निकले या नहीं? अरे डियर तुम भी ना, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगा। भला अपनी एनिवर्सरी भूल सकता हूँ क्या? अरे मैं अपने साथ तुम्हारे लिए फूल और मिठाइयाँ भी ला रहा हूँ। बस अपने ऑफिसर पांडियन से परमिशन लेनी है, उसके बाद मैं तुम्हारे पास दौड़ता हुआ चला आऊंगा। अरे आज की रात तो बहुत मजा आने वाला है। बस तुम आज की रात बच्चों को जरा जल्दी सुला देना। हाँ साहब आ रहे हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे साहब को तो फूलों से नफरत है, छिपा देता हूँ। सर क्या हुआ? किससे बात कर रहे सर मैं यहाँ आप ही का इंतजार कर रहा था। अरे ये फूल कहाँ से आ गए? ओहो सर, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। हाँ, मुबारक हो। थैंक यू सर। तो फिर तुम्हें परमिशन चाहिए होगी। सर आपने साबित कर दिया कि आप टेलीपैथी में माहिर हैं सर। अगर आपने परमिशन दे दी तो मैं बीवी के साथ मंदिर चला जाऊंगा। अच्छा, तब ये फ्लावर्स मंदिर के लिए हैं। हाँ सर। ठीक है, पहले मेरे घर का फंक्शन खत्म कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना होगा कर लेना। चाबियां दो मुझे। सर मुझे आज की छुट्टी चाहिए थी, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। अरे ऐसा नहीं है भाई। हाँ? हमेशा मैं बैठता हूँ, तुम ड्राइव करते हो। हाँ। आज मैं ड्राइव करूंगा और तुम बैठोगे, बस यही कह रहा हूँ। क्यों विजय, यही घर है? हाँ सर। ए बाहर आ। तेरा नाम नाजिर है? मैं ही हूँ तूने साहब। पोस्टर चिपकाए हैं? हाँ साहब। किसने परमिशन दी तुझे? मुझे नहीं पता साहब। तुझे नहीं पता? सर ने जो पूछा सर बता। सर, बता सर, किसने कहा था पोस्टर लगाने मुझे को? फोन पर किसी ने कहा था फोन लगाने पे? के लिए। देख लीजिए सर, इसी में है। यही सर ये नंबर है कौन सर। नंबर बता रहा है सर? फोन करने वाले का नाम बता। सर उसका नाम नहीं पता, उसने मुझे पैसे दिया और मैंने पोस्टर चिपका दिया ओह, सर। ऐसी बात है? हाँ, पोस्टर सर। चिपकाते वक्त आंखें बंद कर लेता है क्या? पढ़ता नहीं उसे? मैं अनपढ़ हूँ साहब, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे लगा फिल्मों का है। ठीक है, पुलिस स्टेशन चल, वहीं अपनी कहानी बताना। साहब, चल चल चला। मेरे को गलती चल। नहीं साहब, मुझे छोड़ चल, दीजिए चुपचाप साहब, चल। मैंने कुछ नहीं किया। हेलो सर इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ। बोलो विजय। सर हमें नाजिर मिल गया सर। ओह गुड, बोलो। सर ये बोल रहा है कि इसको किसी ने फोन पे पोस्टर चिपकाने के लिए कहा था, और ये भी बोल रहा है कि ये उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता सर, और ये भी कह रहा है कि इसने सिर्फ पैसों के लिए काम किया है। ओके, सर वो नंबर भी अननोन नंबर है। नंबर ट्रेस कर सकते हैं क्या? हाँ सर, हम कंट्रोल रूम से नंबर ट्रैक करवा रहे थे, पर वो कह रहा है कि ये नंबर को हैक किया गया है। ओहो, अब इस आदमी का क्या करें सर? उसे कस्टडी में ले लो, मैं उससे पूछताछ करूंगा। ओके सर। ओके। तुम्हारा फोन बज रहा है, बात क्यों नहीं करते हो?
सर मेरी बीवी का फोन है, जानबूझकर नहीं उठा रहा हूँ। अगर मैंने उससे बात की तो 1000 सवाल पूछेगी कि अभी तक घर पर क्यों नहीं आया। अरे पत्नियां ऐसी होती हैं, समझ अरे सर लेकिन मेरी बीवी सब लोगों की बीवियों से अलग है। अगर मैंने भूल से भी कुछ कह दिया तो उसके बदले वो 1000 बातें सुना सुना कर मेरा जीना मुश्किल कर देगी सर। दरअसल इसकी वजह यह है सर कि उसकी माँ भी मेरे साथ घर पर ही रहती है, इसीलिए उसका पावर दुगना रहता है। सर हम लोग आपके घर जा रहे हैं ना? यस यस। बाप रे बच गया। और कहाँ जाएंगे? हेलो संध्या, आपको याद भी है कि आज आपकी बेटी की एंगेजमेंट है? मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, देखो। अंकल दूल्हे वाले घर आ गए हैं, जल्दी आइए। हाँ मुझे पता है, आता हूँ मैं, जल्दी आता हूँ। जल्दी। 10 मिनट में पहुँचता हूँ। आपका 10 मिनट पता नहीं कब पूरा होगा। 10 साल हो गए मेरी बहन और उसके पति को मरे हुए। उसके बाद सचिन, संध्या और स्मिता, ये तीनों बच्चे अनाथ हो गए। उनके पास पैसे थे, घर भी था, लेकिन माँ और पापा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं बहुत परेशान था कि बिना किसी गाइडेंस के वो भटक न जाए। बट लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। 25 साल की उम्र में ही सचिन ने सारा बिजनेस संभाल लिया। वैसे ही संध्या तब बच्ची थी और आज उसकी एंगेजमेंट है। स्मिता सबसे छोटी और शरारती। मुझे नहीं पता कि संध्या की शादी के बाद मैं ये सब कैसे संभालूंगा। Hey, स्मिता, आखिर आपके my 10 मिनट baby। पूरे हो ही गए। मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। ये लो, मुझे दो। सर ये लीजिए। अरे ये वाह, लो। लो, ये तो बहुत ही फैंसी है। एकदम फैंसी वाला लाया हूँ। हेलो अंकल, शादी मेरी हो रही है। ये तो गुस्से में लाल हो रही है यार। हाँ सर, गुस्से का पारा चढ़ता ही जा रहा है सर, देखिए ना। इसका भी दे ही देते हैं। जल्दी कीजिए सर। वाओ, थैंक यू सो मच। लव यू अंकल। तुम्हें लगा भूल गया? लो, ये ऐसे नहीं खुलता है, मुझे दो। इसे ऐसे ऐसे खुलते हैं। ये ले, देखा, ये लो। गन है। तुम्हें भी मेरी तरह आईपीएस बनना है? हाँ, दैट्स माय गर्ल। इसे अच्छी तरह शूट कर दो। कुरियर है सर। हाँ, लाओ मुझे दो। ये किसके लिए है? संध्या। मैं ही हूँ। मुझे कौन कुरियर भेज सकता है? तुम्हारे घर की हर खुशियाँ आंसुओं में बदलेंगी। फ्रॉम एंजल। क्या हुआ संध्या, तुम इतने टेंशन में क्यों आ गई? किसी एंजल का है। मुझे दिखाओ। नहीं नहीं, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। तुम्हारे किसी फ्रेंड का नाम एंजल है? नहीं अंकल, ध्यान कोई से नहीं सोच कर है। बताओ। मुझे अच्छे से याद स्कूल का है। कोई है? मुझे पक्का याद है अंकल, मैं किसी एंजल को नहीं जानती। मुझे डर लग रहा है, कुछ बुरा तो नहीं होगा ना अंकल? अरे क्या बात कर रही हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। हो सकता है किसी फ्रेंड ने मजाक में किया वैसा। चलो जाओ तुम लोग, जाओ जाकर शूटिंग की प्रैक्टिस करो। जाओ जाओ जाओ। जरा इसे पकड़ो। सर हेलो, कौन बोल रहा है? कुमार, मैं कोयम्बटूर से पांडियन बोल रहा हूँ। बोलिए ना सर। चेन्नई से मुझे किसी एंजल के नाम से आज एक कुरियर मिला है। मैं तुम्हें कुरियर कंपनी का नाम, एंजल के लेटर की कॉपी और बाकी सब डिटेल्स व्हाट्सएप कर देता हूँ। जितना हो सके डिटेल्स पता करके मुझे बताओ। ओके सर। जल्द से जल्द बताओ, बहुत अर्जेंट है। ठीक है सर, मैं जल्दी बताता हूँ। नमस्ते पांडियन। नमस्ते। और बाकी बढ़िया चल रहा है? कैसे हैं आप लोग? आइए। हाँ अंकल। आओ बेटा। नमस्ते नमस्ते, आइए।
क्या मदद कर सकती हूँ सर? जिसने ये कोरियर भेजा है मुझे उसकी डिटेल चाहिए। किसकी डिटेल सर, और क्यों चाहिए आपको? क्योंकि ये एक मिसिंग केस है। सर आपके पास जो डिटेल्स है वो मुझे बताइए। चेक करके बताओ कि एंजल नाम से कोरियर किसने किया था। सर 1 मिनट सर। हाँ सर, कल इस नाम से कुरियर गया है। मुझे उसका एड्रेस और फोन नंबर देना। प्लीज वेट सर। एंजल जे, स्ट्रीट नंबर 27, आम्बेडकर स्ट्रीट, व्यासरपाड़ी, चेन्नई। और फोन नंबर 8508008454। क्या वो लड़की खुद कोरियर करने के लिए आई थी? सर मुझे याद नहीं है, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर सीसीटीवी तो होगा ना? सर इस ब्रांच को खुले बस 2 ही महीने हुए हैं, जल्दी ही सीसीटीवी लगा ओके देंगे। मैडम, थैंक यू। वेलकम सर। स्विच ऑफ आ रहा। सॉरी, मुझे ये कॉल लेना होगा। हाँ ठीक है। हाँ बोलो दिव्या। सर हमने पूरे कोयम्बटूर में एंजल नाम चेक कर लिया है, पर ए कैटेगरी में कोई नहीं है। मेरा मतलब वीआईपी लिस्ट में 28 नाम बी कैटेगरी में है सर, और 16 नाम सी कैटेगरी में है। मतलब हम टोटल 44 लोगों की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं सर। काम जारी रखो, कीप वॉचिंग। अगर तुम्हें कोई संदेहजनक चीज लगे तो मुझे कॉल करो। ओके ओके सर। ओके ओके। बहन जी, ये अम्बेडकर स्ट्रीट कहाँ है? वो उस तरफ है। किसे ढूंढ रहे हैं सर? ये एंजल का घर है क्या? हाँ सर, उसी का है। तुम कौन हो? सर मैं उसका कजन हूँ सर। वो तुम्हारे साथ रहती है क्या? हाँ सर, वो हमारे साथ ही रहती है। बुलाओ उसे। लेकिन सर वो तो किसी अपने दोस्त की शादी में गई हुई है। शादी में गई? हाँ सर। कहाँ गई है? सर कोयम्बतूर सर। कोयम्बतूर गई हाँ है? सर। कौन से एरिया में शादी है? सर वो कुछ बता के नहीं गई है। शादी का कोई कार्ड हो तो मुझे देना। देखता हूँ सर, अगर कुछ मिल जाए तो। जाओ जल्दी जाकर देखो। जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हमें भी हुई। बहुत खुशी हुई। हम जल्दी से जल्दी शादी का कोई मुहूर्त निकालते जी, हैं। ओके। नमस्कार जी, नमस्कार। बाय बाय बेटी। बाय सचिन। बाय बाय। बाय। चलो अंतर चलते हैं। हेलो सर कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोलो कुमार। सर कुरियर ऑफिस से एंजल का एड्रेस निकाल के उसके घर पे खड़ा हूँ सर। सर यहाँ पता चला कि वो लड़की किसी शादी में कोयम्बतूर गई है। कोयम्बटूर गई है? जी हाँ सर। मैरिज हॉल का एड्रेस पता है? सर मैंने पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप कर दी है, चेक कर लीजिए सर। रंजीत सर तुम जरा जल्दी तैयार हो जाओ, हमें थोड़ा अर्जेंट निकलना होगा।
सर वेडिंग एनिवर्सरी है ना मेरी, वो बीवी बार बार फोन कर रही है सर। उसे मेरी सास भी बार बार कहती होगी कि फोन करके पूछो अभी कहाँ पहुँचे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो भड़काती होगी ना सर उसे। सर मैं आपको एक दिन की बात बताता हूँ, मैं IPL मैच देख रहा था। IPL? हाँ सर। धोनी क्रीज पर बैटिंग कर रहा था और तेंदुलकर वो उसको बॉल डालने ही वाला था। धोनी को एक बॉल पर 6 रन चाहिए थे। खेल क्लाइमेक्स पे था, मैं टीवी से चिपक गया। तेंदुलकर ने जैसे ही बॉल फेंकी, धोनी ने छक्का जड़ दिया। करके जैसे ही मैं चिल्लाया, मेरी सास आई और उसने नीचे से चटाई खींच ली सर। उसने ऐसा किया? फिर मैं अपनी बीवी के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारी माँ ने ये सही किया? हाँ? तो मेरी बीवी कहने लगी कि ये चटाई तो उन्होंने ही दी थी, और अगर उन्होंने उस चटाई को खींच लिया तो बुरा क्या किया? अब वो अपनी माँ को ही फेवर करेगी ना सर। अरे सर मैं तो अपने घर में हमेशा भीगी बिल्ली बनकर रहता हूँ, मेरी तो कुछ चलती नहीं है सर। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे सर। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सुन रहे हैं FM रेडियो सिटी 91.1। मैं हूं आपकी रेडियो सिटी RJ मारिया। अभी रात के 8:30 बजे हैं और लगता है कोयम्बटूर के लोग अपना काम खत्म करके जल्दी घर चले गए हैं। हमारे लिसनर्स ने हमें कॉल करके ये अपडेट दिया है कि आज शहर में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। अब मैं आपके फेवरेट सॉन्ग्स प्ले करने जा रही हूँ, आप सुनते रहे रेडियो सिटी 91.1। सर उधर। गुड इवनिंग सर, बताइए क्या काम है? पहचाना नहीं क्या? किससे मिलना है? सर ये रेडियो स्टेशन है सर, कोई कंपनी नहीं है। मैं पुलिस वाला हूँ। नमस्ते सर। हाँ अब आया लाइन। बोलिए। वो हाँ सर। आज सुबह यहाँ एंजल नाम की कोई लड़की इंटरव्यू देने आई थी। नहीं सर, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन 10-12 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। आप कौन हैं? ओह नमस्कार सर। बताइए सर, और क्या मदद करूं आप लोगों की? तुम रजिस्टर मेंटेन करते हो? हाँ करते हैं सर। दिखाओ। ये सब आज का ही है सर। सर यहाँ देखिए, राजा मौर्य। नहीं सर, RJ मारिया। इनसे तुम डिटेल्स ओके सर। ठीक है, RJ सीरिया को मतलब RJ मारिया को? अरे हाँ हाँ उसी को बुलाओ, बुलाओ जल्दी। सर यही है RJ मारिया। हेलो सर। सिट डाउन। थैंक यू। आज सुबह एंजल नाम की कोई लड़की आपसे मिलने आई थी क्या? हाँ सर, वो सुबह आई थी। कितना बजे लगभग? लगभग सुबह 9-9:15 बजे सर। वो यहाँ कितनी देर रुकी? मेरी आधा घंटे उससे बात हुई और फिर वो चली गई। कितने बजे यहाँ से गई वो? अराउंड 9:45 सर। कहाँ गई होगी आपको पता है? उसने कुछ बताया नहीं सर। आपको उसके परिवार के बारे में कुछ मालूम है? ज्यादातर चेन्नई रेडियो सिटी के ऑफिस में ही सारे आरजेस आते हैं। हम प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं तो फैमिली के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। सब फ्रेंड्स उसे कॉल कर रहे हैं, उसका फोन स्विच ऑफ है। उसने तो मेरा कॉल भी नहीं उठाया सर यहाँ पता चला कि वो लड़की किसी शादी में कोयम्बटूर गई है। मुझे अच्छे से याद है, मैं किसी एंजल को नहीं जानती। चलते हैं। ओके सर। सर वो कह रही थी कि कोयम्बटूर का कोई लड़का उसे परेशान कर रहा है। वो लड़का कौन है, उसका क्या नाम है, ये तो मैं नहीं जानती, पर वो मुझसे नजदीक के ऑटो स्टैंड के बारे में पूछ रही थी। तो मुझे लगता है कि आपको उस ऑटो स्टैंड में जाकर ही इंक्वायरी करनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अगला सॉन्ग सारे कोयम्बटूर के लोगों के लिए जॉन की तरफ से डेडिकेट किया जा रहा है। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो सिटी 91.1 FM। सर यही ऑटो स्टैंड है, मैं इंक्वायरी करता हूँ सर। ये बताओ कि FM स्टेशन के बाहर से कोई लड़की यही रात के 9 बजे गई है क्या? तुम में से किसी ने छोड़ा उसे? नहीं सर, वैसे भी जब से ओला और उबर आ गए हैं सर, तब से बहुत मुश्किल से कोई अच्छी सवारी मिलती है सर। सच बताना। हाँ मैं सच ही बोल रहा हूँ सर। ये तो बकवास कर रहा है। और तुमने देखा क्या? नहीं सर। हे तुम इधर आओ। सर यहाँ से तुम किसी लड़की को लेकर गए थे क्या? नहीं सर, मैं लेके नहीं गया था। ठीक से सोच कर बताओ, अगर कोई दूसरा भी लेकर गया है तो। एक लड़की सफेद चूड़ीदार पहनी हुई थी। सर वो लड़की यहीं से गई है। किसने छोड़ा था उसे?
वो अपना दोस्त राजा था। अभी कहाँ पर मिलेगा वो? अभी 7:30 हुए तो वो ओलंपस वाइन शॉप पे ड्रिंक करने गया होगा सर। उसे फोन करो, चलो कुछ तो क्लू मिला। ए भाई तू कहाँ है अभी? मैं थोड़ा वो स्टैंड busy पे हूँ पुलिस यार। आई हुई है, तुझसे मिलना चाहती है। क्या रुक, मैं तेरी बात करवाता हूँ। हेलो, कहाँ पर हो तुम? हेलो हेलो। उसने फोन काट दिया। ये क्या? उसने तो स्विच ऑफ कर दिया। सर, उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। उससे पूछो वाइन शॉप कहाँ है। सर वो मार्केट में बैठा होगा। चलो अंदर बैठो, बताओ मैं। ठीक है सर। आ जाओ। सर मैं लेकर आता हूं उसे। हे, वो है क्या? नहीं सर। वो कहां पर है वो? पता नहीं सर, कहाँ गायब हो गया वो? गायब हो गया? हे, चलो ध्यान से देखो। ए, देखो यही है क्या? ये नहीं है सर। ए, बेवड़े कहेंगे। अरे इतनी जल्दी कहाँ चला गया वो? सर पूरा और थोड़ा ए, चखना भी लेके चलो। कौन है भाई? तेरी तो तुझे हम बार बार फोन कर रहे हैं और तूने फोन स्विच ऑफ कर दिया। सर वो चार्ज नहीं था इसीलिए स्विच ऑफ हो गया सर। ए, पुलिस को बेवकूफ समझता है। सर आप खुद ही ये तो देख सच लीजिए में ना स्विच ऑफ साहब। है। सर क्या हुआ सर? मैंने क्या गलती कर दी सर? तूने रेडियो सिटी के सामने से किसी लड़की को कहीं पर ड्रॉप किया था क्या? कौन सर? अगर तूने झूठ बोलने की कोशिश की ना तो मार मार के हड्डियां तोड़ देंगे तेरी। बोल, ड्रॉप किया था क्या? ध्यान से सोच ले, उसके बाद जवाब दे हमें, समझ गया? ए, चलो आजा। चल सर मेरे साहब ही तुझसे बात करेंगे, चल। अरे उधर किधर जा रहा है? सर इधर मुझे आ। दिखाई नहीं दे रहा है। सर ऑटो ड्राइवर। यही है वो? हाँ सर, बोल रहे। रेडियो सिटी के सामने से तुमने ए, लड़के को इधर है। पिक किया था, उसे कहाँ पर छोड़ा? सर बोल, रेडियो साहब कुछ सिटी। पूछ रहे हैं। बोल, कहाँ छोड़ा उसे? रेडियो सिटी से सर। मुझे सोचने दीजिए सर कि मैंने उसे कहाँ छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था उसे? कहाँ छोड़ा था? पोथानूर में। पोतानूर छोड़ा था? हाँ सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ ए, सर। उस सप्लायर को बुलाओ यहाँ। हाँ बोलिए सर। ये यहाँ पर कब आया? सर ये तो 1 बजे से बैठ के पी ये रहा 1 है बजे सर। से यहाँ बैठकर पी रहा है। हाँ, सर। मैं ठीक है, सच तुम जाओ। कह रहा ठीक है, हूँ, सर। सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। वो लड़की हेलो अंकल, हाँ बोलो संध्या। आप बिना कुछ बोले यहाँ से चले गए। तुम जानती हो मेरी जॉब कैसी है। क्या अंकल, एक दिन भी हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते आप? शादी हो जाएगी ना तब तुम खुश रहोगे बिल्कुल। जिसने मुझे कुरियर किया था उस एंजल का कुछ पता चला? तुम्हारे किसी फ्रेंड ने तुमसे मजाक किया होगा। डोंट वरी अबाउट इट। तुम डिनर रेडी रखो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके अंकल, जल्दी आइएगा। आई बी वेटिंग। ओके बेटा, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। आइए, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। सिस्टर, आई नीड सम इंफॉर्मेशन। हाँ पूछिए ना। एंजल नाम की कोई लड़की सुबह आपसे मिलने आई थी यहाँ? हाँ, वो आई थी यहाँ पर सिर्फ आधे घंटे के लिए ही रुकी। वो यहाँ क्यों आई थी? दरअसल उसकी सिस्टर हमारे यहाँ ही रहती है, उसी से मिलने आई थी वो। अच्छा, क्या मैं उसकी सिस्टर से मिल सकता हूँ? वो बहुत ज़रूरी है उससे मिलना। बात यह है कि निशा से मिलना इस वक्त ठीक नहीं होगा।
यहाँ उसकी तरह 12 पेशेंट हैं जिन्हें हमने एक अलग सेल में रखा हुआ है। शी इज नोन एज HH पेशेंट। HH? हाईली हार्मफुल पेशेंट। आई सी। ऐसे पेशेंट्स का मूड कभी भी चेंज हो जाता है। अगर हमने उन्हें डिस्टर्ब किया तो वो हम पर अटैक कर सकते हैं। निशा खुद को कभी कभी नुकसान पहुंचाती है। उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। इसीलिए मैं कह रही थी कि देखिए, मैं नॉर्मली इंसिस्ट नहीं करता हूँ, पर एंजल आज सुबह से ही मिसिंग है, सो थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल सीरियस। कैन यू हेल्प मी? मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ क्लूज जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए। अब हम पेशेंट से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, चलेगा। वो मेरी बीवी से तो कम ही खतरनाक होगी। आइए। बेटा, यहाँ देखो, यहाँ देखो। देखो, ये ऑफिसर तुमसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। यहाँ देखो। तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम बताओ बेटा। व्हाट इज योर नेम? सिस्टर, ये गूंगी है क्या? ये सब क्या है निशा? काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आराम से, आराम से। आई टोल्ड यू। निशा, तुम्हारी बहन एंजल तुमसे मिलने आई थी? जवाब दो। निशा, एंजल तुमसे मिलने आई थी? एंजल ने क्या कहा तुमसे? वो कह रही थी कि वो तुम सबको मार देगी, मेरे जैसा बना देगी तुम सबको। सर, ये तो आपात हो रही है। सर, बस। बॉयज, आप यहाँ रुकिए। जाइए। मिस्टर पांडियन, इसलिए मैंने आपसे इससे मिलने को मना किया था। देखा ना आपने क्या हो गया। आई डू अंडरस्टैंड, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस। अननोन नंबर। हेलो हेलो। पांड्यन, ये एंजल आज मरेगी या कल? कौन हो तुम? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुझे। हे, तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 13A, परम गुरु। हेलो, परम गुरु? सिस्टर, रंजीत कहाँ गया? उन्हें किसी का फोन आया, वो बात करने गए हैं। रंजीत, रंजीत। सिस्टर, यहाँ कोई 13A ब्लॉक है? 13A? ओह, आपको 13A के बारे में नहीं पता तो पुरानी फाइल्स चेक कर लीजिए। 5 साल पहले पुलिस डिपार्टमेंट ने ही 13A ब्लॉक को इस तरह से सील कर दिया था। क्यों किया था? आई डोंट नो इफ आई हैव द अथॉरिटी टू टेल यू। एनीवे, हमने निशा जैसे 3 HH पेशेंट्स को उसी 13A ब्लॉक में रखा हुआ था फॉर रीजंस अननोन। मुझे आज तक ये नहीं पता कि उन्हें वहाँ क्यों रखा था, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती।
उन्होंने वहाँ सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसी ब्लॉक पे? हाँ, आई नो इट्स पेक्यूलियर एंड स्ट्रेंज, पर वही सच है। क्या मैं वो देख सकता हूँ? पिछले 5 सालों से वहाँ तो कोई भी नहीं गया। मेंटेनेंस वाले सफाई के लिए भी नहीं गए, वो वैसा का वैसा ही पड़ा है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मुझे वहाँ ले चलिए। जरा टाइम देखिए, यहाँ जोर से बारिश भी हो रही है, कल दिन में चले जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यू हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव। मिस्टर पांड्यन, मैं अपनी लिमिट से बाहर जाके आपकी हेल्प कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इससे आगे मैं क्या कर सकती हूँ। I want to see 13A. Please tell me where it is. ओके, योर विश। 13A ब्लॉक वहाँ है, चलिए। ये कौन है? ये कई सालों से यहीं पर रहता है। ये तो 5 सालों से लॉक था, इसे कौन खोल सकता है? हेलो संध्या। हेलो अंकल। क्या हुआ बताओ संध्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। क्यों भाई, तुम बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहे थे? सर दरअसल वो अननोन नंबर से फोन आया था तो मैं कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करने गया था सर। जो सामने है वो करो, अंदर एक डेड बॉडी पड़ी है, उसका पोस्टमार्टम अरेंज करो। डेड बॉडी? सर कुछ और लोगों को बुला लूं? अंदर जाओ तुम। ओके सर। इडियट। सचिन, संध्या, स्मिता बेटा। अंकल। हे, क्या हुआ? तुम इतना घबराई क्यों हो?
क्या हो रहा है अंकल? कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है। स्मिता, फोन उठाओ ना। तुम खुद ही उठा लो ना। आलसी कहीं की। हेलो हेलो। एंजल कब मरेगी, आज या कल? कौन बोल रहा है? मेरे सवालों का बस जवाब दो संध्या। एंजल आज मरेगी या कल? कौन बोल रहा है? हे, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? परम गुरु। अंकल, आप कुछ छिपा रहे हैं क्या? बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं ये बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पूरे शहर में एक पोस्टर लगा है जिस पर एंजल आज मरेगी या कल ऐसा लिखा हुआ है। आज सुबह ही तुम्हारे पास एंजल के एड्रेस से एक कुरियर आया था ना। हमने एंजल के बारे में इन्वेस्टिगेट किया और उसे फॉलो किया, पर लास्ट में पता चला एंजल नहीं रही। शी इज नो मोर। मार दिया उन्होंने उसे। एंजल को किसी ने मार दिया? पर एंजल और हमारी फैमिली के बीच क्या कनेक्शन है अंकल? ओके, इट्स टाइम टू रिवील द ट्रूथ। तुम्हें पता है ना, 15 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे और वो उसमें मारे गए। उस एक्सीडेंट में जो दूसरी कार थी उसमें भी 2 बच्चे बच गए थे, लेकिन पेरेंट्स मारे गए। मैंने उन दोनों बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया और उनकी केयर की। जब वो दोनों ठीक होने लगे तब मुझे बिना बताए ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, पर उन दोनों में से एक का नाम मुझे आज तक याद है। उसका नाम था एंजल। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वही एंजल है, बट दिस एंजल इज नो मोर। इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ, आ तो गई है सर, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। हाँ बताओ ना। सर, सिस्टर लिली कह रही है कि वो लड़की एंजल नहीं है सर। क्या वो एंजल नहीं है? हाँ सर, सिस्टर ने शिनाख्त करके कंफर्म किया है कि ये उसकी लाश नहीं है सर। अंकल, एंजल हमारी फैमिली की दुश्मन है क्या? नो 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 नो, रिलैक्स। तुमने उस बॉडी की फोटो ली? हाँ सर, है ना। कौन है ये? हे, सपना? क्या हुआ बेटा? अंकल, ये मेरी लवर सपना है। तुमने अब तक ये मुझे बताया क्यों नहीं? वो क्या अंकल, संध्या की शादी के बाद मैं आपको सब कुछ बताने वाला था। उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? उसका सब कुछ मैं ही था अंकल। और उसका एड्रेस क्या है? रेसकोर्स अपार्टमेंट के पास ही मैंने उसे छोड़ा था अंकल। अंकल, मेरे पास इसकी चाबी है। सर, फोटो देखी आपने? लगता है ये उसके साथ ही रहता था। सॉरी सर। तुम अपना काम करो। हाँ, देखता हूँ सर। मैं शादीशुदा होते हुए भी अपनी बीवी के साथ नहीं रह पा रहा हूँ, और ये बिना शादी के यहाँ रह रहा था। सचिन जी अंकल। ये सपना जो थी वो काफी रिलीजियस थी क्या? हाँ अंकल। रंजीत सर, देखो और क्या मिल सकता है। ओके सर। रंजीत सर, लेटर स्वप्ना नवंबर 25 ऑरेंज अपार्टमेंट रेस कोर्स कोयम्बटूर 641018 फ्रॉम एंजल हेवन 000000। हाँ। वेलिंगरी टाउन। हाय सपना,
होप यू आर डूइंग गुड। आई एम एंजल। मेरा एड्रेस देखकर तुम डर गई ना? डरो मत, मैं कोयम्बटूर में हूँ। मैं वेलंगेरी के मेडिटेशन सेंटर आई हुई हूँ। मैं यहाँ 1 वीक के लिए हूँ। मेडिटेशन के लिए यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। स्वामी परम गुरु के आशीर्वाद और उनकी कृपा से मैं बहुत खुश हूँ। अगर पॉसिबल हो तो तुम भी यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आ जाओ। मुझे उम्मीद है तुम यहाँ ज़रूर आओगी। फ्रॉम योर लविंग फ्रेंड एंजल। ज़रा इसे देखो, ये क्या है? सर, सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ये क्या है? सर, सचिन अभी थोड़ी देर पहले तक रो रहा था, लेकिन अभी वो फोन पर लगा हुआ है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे तो शक हो रहा है सर, कहीं सचिन ने ही तो उसे नहीं मारा और यहाँ नाटक कर रहा है। सर बस ऐसे ही, हम लोग पुलिस वाले ही हैं ना। हे सचिन। जी अंकल। चाबियां यहीं छोड़ दो, घर जाओ। ओके अंकल। सर ओके सर। और वो वेलंगेरी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करो। हाँ सर, मेरा दोस्त राजा वहीं पर काम करता है सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। वहाँ वेलंकेरी में हाँ सर। किसी परम गुरु स्वामी जी का आश्रम है क्या? परम गुरु? वो तो फ्रॉड आदमी है सर। वो हमारे रडार से 2 साल से गायब है सर। आर यू श्योर कि 2 वर्षों से भागा हुआ है? वो अभी टीवी एक्ट्रेस सना के साथ 2 वर्षों से चेन्नई में सेटल है। वो पहले स्मगलिंग के केस में आरोपी भी रह चुका है। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसे वार्निंग देके छोड़ना पड़ा सर। ओके ठीक है। रंजीत सर, ये लेटर कल से 1 दिन पहले ही लिखा गया है, पर वो बता रहे थे कि उसे आश्रम खाली किए हुए 2 साल हो गए हैं। देयर सीम्स टू बी अ मिसमैच। इस केस ने तो कंफ्यूज कर दिया सर। ये सारे एविडेंस हाँ, इकट्ठा सर, करो। ओके। मैं कुमार को फोन करता हूँ। कॉल कुमार। हाँ सर, बोलिए सर। कुमार एक टीवी एक्ट्रेस है, सना नाम की है। ओके सर। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उसके साथ स्वामी परम गुरु रह रहा है। ओके। उनकी डिटेल्स इकट्ठी करो और फिर मुझे फोन करो। ओके सर। जी साहब। ये सना एक्ट्रेस का घर कहाँ है? सर इधर ही है, विंग 2 में 204। और उसके हस्बैंड का नाम परम गुरु है क्या? मुझे लगता है सर उनका नाम परमन है। परमन? क्या वो कोयम्बतूर का है क्या? कोयम्बटूर? वो तो मुझे नहीं पता है सर। वो काम क्या करता है? वो मैडम का पर्सनल सेक्रेटरी है सर, डेट्स वगैरह मैनेज करता है। टू ये राइट है। गेट हाँ खोलो। ठीक है सर। सर 1 मिनट, आपने शायद सुना नहीं होगा। क्या? उनका आज सुबह ही एक्सीडेंट हो गया सर। कोई हिट एंड रन केस है। कौन से हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर। उन्हें पूछते हुए कुछ और पुलिस वाले आए थे। मुझे लगा आप भी शायद इसीलिए आए हैं। सिस्टर, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट केस आया है परमन नाम का। सर उनकी मौत हो गई है। एक मिनट रुकिए। जाओ जाओ। कुमार। हाँ बोलो कुमार। सर, परमन का आज एक्सीडेंट हो गया। इट वॉज हिट एंड रन केस। हिट एंड रन? यस सर। वो मर गया। मैंने उसकी बॉडी देखी है, इसीलिए आपको कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम उनका पीछा करो। ओके सर। कुछ पता चलता है तो इन्फॉर्म करो। ओके ओके सर। रंजीत। हाँ सर।
मेरे सिर में दर्द हो रहा है। यहाँ आसपास में कोई कॉफी शॉप या होटल वोटल है क्या? सर यहीं पर पास में ही एक दुकान है, मैं वहीं रुकता हूँ। अरे यार ये औरत भी ना। हेलो, कहाँ हो तुम? मैंने कहा ना आ रहा हूँ। तो तुम जल्दी आओ बार ना। बार मुझे फोन क्यों करती हो? सर इस वक्त मेरे साथ ही बैठे। रुको सर, मैं बात कर लूँ जरा? हाँ बात करो। तुम्हारे बार बार फोन करने से मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा। कब से आ रहा हूँ बोल रहे चलो हो। फोन रखो अभी। ये इन्वेस्टिगेशन आखिर जा कहाँ रही है? मैं सही रास्ते पर तो जा रहा हूँ ना? पूरे शहर में वो पोस्टर, एंजल के नाम से आने वाला वो कोरियर, इट्स टोटली मिसलीडिंग। एफएम स्टेशन, ऑटो रिक्शा स्टैंड, वाइन शॉप, वो सेल, वेरी सस्पिशियस। सपना को क्यों मारा गया? फिर एंजल कौन है? वो कौन है? जिस मिस्टर एक्स की मुझे तलाश है वो बहुत स्मार्ट है। मुझे प्रूफ करना होगा कि मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। यस। ये ठीक नहीं है, तुम घर आओ फिर मैं तुम्हें ठीक कोई करती हूँ। दूसरी कॉल आ रही है, मैं बाद में फोन करता हूँ। रखो। हेलो हाँ सर। ये एंजल है? हाँ सर। क्या हुआ इसे? सर हमें कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था। ये लड़की बेहोशी की हालत में बस स्टैंड के पास मिली थी। हमारे ही एक आदमी ने इसे यहाँ एडमिट किया। उसके आईडी कार्ड से पता चला कि इसका नाम एंजल है। देखो तो मैच सर, सर ये दोनों सिग्नेचर्स तो बिल्कुल मेल नहीं खा रहे सर। इसका मतलब ये सब करने वाली एंजल नहीं थी। सर डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। कलेक्ट द डिटेल्स। ओके सर। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला केस है यार। हाँ सर। कम इन। हेलो डॉक्टर। हेलो सर, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। डॉक्टर, पेशेंट एंजल की कंडीशन कैसी है अभी? इट्स हाईली क्रिटिकल नाउ। एनी फिजिकल अब्यूज? नथिंग लाइक दैट, लेकिन उसे ड्रग्स का इंजेक्शन दिया गया था। उसकी हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? अभी पॉसिबल नहीं है सर। एनी अदर चांस और ऑप्शन? LSD। LSD मीन्स? लाइफ सेविंग ड्रग्स। Actually, it's available in only Singapore, but we had sourced it for another patient. क्या ये पॉसिबल है कि ट्रीटमेंट इमीडिएटली कर दिया जाए? Sure sir, I will update you. ओके डॉक्टर, थैंक यू। आई विल वेट हियर। Okay sir. Can you hear me? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? वो बोलने की कोशिश कर रही है। हम उसका लिप मूवमेंट समझ सकते हैं। उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। अगर कोई लिप रीडिंग समझने वाला हो तो हम समझ सकते हैं। क्या लिप रीडिंग? ओके, आई विल फॉलो। ओके सर, कैरी ऑन।
तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? एंजल। कहाँ से आई हो? चेन्नई। चेन्नई से यहाँ तुम क्या करने के लिए आई? शादी के लिए। क्या तुमने शादी अटेंड की? नहीं। क्यों? मैं अपनी बहन से मिलने पागल खाने गई हुई थी। जब मैं बाहर निकली तो मुझे किसी ने किडनैप कर लिया। उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। तुम यहाँ कैसे आई? मैं एक अंधेरे रूम में थी। इंजेक्शन मिलने के बाद मुझे कुछ महसूस हुआ और जब मेरी आँख खुली तो मुझे स्ट्रीट लाइट दिख रही थी। मैं वहाँ तक आई, फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। ओके एंजल, 15 साल पहले तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? प्लीज इनफ सर, बस और नहीं, बहुत हो गया। दिस इज अ वेरी सीरियस कंडीशन। हेलो पांड्यन, तुम एंजल को पकड़ के बहुत खुश हो रहे हो। ये खुशी बस खत्म होने वाली है। जिस परिवार को तुम अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हो ना, वो सचिन, संध्या, स्मिता तीनों मेरे कब्जे में है। hey. hey. अब हर आने वाला मिनट तुम्हारे लिए नया सरप्राइज लेके आएगा। हेलो हेलो, सचिन, अंदर चल। इसे छोड़ दो प्लीज। मत मारो इसे प्लीज। ऐसे क्या देख रहा है? पीछे चल, पीछे। उठो सचिन, उठ जा, उठो। आजा आजा आजा, चल 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 चलो, जल्दी जल्दी चलो। चलो जल्दी 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 चलो।
के लिए गन की जरूरत नहीं है। कमिश्नर सर। पांडियन, बोलिए ना सर। कहाँ हो तुम? सर मैं एक इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ सर। तुरंत ऑफिस आ जाओ। एनीथिंग सीरियस सर? यस, लिटिल बिट सीरियस। प्लीज कम। मैं अभी आया सर, इमीडिएटली सर। सर यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर प्लीज सिट। सॉरी पांडियन, तुम्हें ऐसे बुलाया इसलिए। मेरे पास एक पेन ड्राइव आई है, बताओ क्या करना है। हेलो मिस्टर पांडियन, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस देखते रहो। इस वीडियो में तुम्हारे तीनों चहेते तुम्हारे सामने तड़प तड़प के मरेंगे। गौर से देखो, तुम्हारा जीजा और संध्या का बाप वो एक खतरनाक आदमी था। उसके कर्मों की कोई माफी नहीं है। उस पे पैसों का भूत सवार था। पैसों के लिए वो मुझे गलत धंधों में खींच लाया और आज मैं इस दुनिया का बादशाह बन गया हूँ। पांडियन, तुम्हें पता है कि एक बाप अपने बच्चे के लिए कितना गिर सकता है? अब उसके वारिस को उसकी सजा चुकानी होगी। ये एक छोटा सा खेल है जिसमें मैंने उसका नाम लिखा है। तुम्हें पता है किसका लकी नाम पहले आया है? सचिन। तुम देखना चाहोगे सचिन अब किस हाल में है पांडियन? आर यू रेडी? ये अभी खत्म नहीं हुआ है पांडियन। अब हर मिनट में मैं तुम्हें झटका दूंगा। बाय पांडियन। मैं कम इन सर? हाँ, मैं चाय पीने गया था सर। वापस लौटा तो आपके नाम पर जीप में ये एनवेलप रखा हुआ था सर। सॉरी पांडियन। यस मिस्टर पांडियन, मजा आ रहा है? ये मेरे लिए बड़ा मजेदार है। क्या तुम्हें पता है अब किसकी बारी है? हाँ? संध्या। हाँ, संध्या के बारे में सोच रहे हो क्या? यू आर रॉन्ग। द नेक्स्ट लकी वन इज स्मिता। वो छोटी बच्ची। इस बेचारी को तो बिना दर्द के मौत मिलनी चाहिए। हाँ? Three, 2, 1, finish. अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि अगला कौन होगा। पांडियन, जस्ट वेट एंड वॉच। हमें इसे कैसे भी पकड़ना होगा। तुरंत उसे ढूंढ के निकालो। तुम्हें जितने आदमी चाहिए उतने मिलेंगे। ये आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसे पकड़ के बीच चौराहे पे शूट कर दो, एनकाउंटर कर दो। आई विल सपोर्ट यू। यस सर, वो इसी लायक है। उसे कुत्ते की तरह बीच चौराहे पर गोली मार दी जाए। यस
यस सर, आई विल डू इट सर। सॉरी सर। बोलिए बॉस। जॉर्ज, मैंने आपको सचिन और स्मिता की मौत का वीडियो भेजा है। जैसा आपने कहा था वैसा ही किया। बची संध्या, उसे भी मार दूंगा। तुम संध्या को कुछ नहीं करोगे। क्यों? जितना कह रहा हूँ उतना करो। तुम संध्या को इसी वक्त जिंदा थॉमस पार्क लेकर आओगे। देखो बॉस, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैं तुमसे कभी मिला भी नहीं हूँ। मैं ये काम सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो जल्दी से मेरे बाकी के पैसे चुका दो। बिना पैसे के तो मैं चीटी भी नहीं मारता, समझे ना? जॉर्ज, मैं जानता हूँ तुम्हारे पैसे बैलेंस है, वो तुम्हें वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ मैंने तुम्हें एडवांस दिया था। बस मुझे संध्या किसी भी कीमत पर जिंदा चाहिए, समझ गए? ठीक है, मिल जाएगी। को मारने के लिए गन की जरूरत नहीं है। हाँ। एक कदम भी और आगे बढ़ाया ना तो तेरा सर गोली से उड़ा दूंगी। यही सोच रहा है ना कि मुझे गन कहाँ से मिली? पुलिस वाले की बेटी हूँ मैं। भैया जल्दी से गन उठाओ, जल्दी करो। फोन दे मुझे, जल्दी कर, फोन दे। हेलो अंकल, कहाँ पर हैं आप? मैं ऑफिस में हूँ, तुम लोग कहाँ हो? आप परेशान मत होइए अंकल, एक्यूज्ड इज लॉक्ड। अब हम इसे अपने साथ लेकर आ रहे हैं। स्मिता, अंकल देखिए ना, इसने हमारे साथ क्या क्या किया। मैं ही इसे शूट कर देती हूँ। स्मिता, हमने उसे बहुत टॉर्चर किया लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रहा। उससे पूछा कि तुम्हें किसने हायर किया तो वो बोल रहा है कि मुझे अननोन नंबर से फोन आया था। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पैसे कहाँ से मिले तो वो कह रहा है कि उसे पब्लिक प्लेस पर दिए गए। सर वो बता रहा है कि पैसे देने वाले की शक्ल उसने नहीं देखी है। उन दोनों की बातें सिर्फ फोन पे ही हुई हैं सर। वो ऐसा कैसे बोल रहा है कि उसे कुछ भी पता नहीं है? उस मिस्टर एक्स ने इसे क्या क्या डिमांड की थी जिसने इसे हायर किया हुआ है? सर दरअसल वो, हाँ बोलो सर, उसने अपने तीनों बच्चों को मारने का ऑर्डर दिया था सर। वो चाहता था कि इस मर्डर की वीडियो शूटिंग की एक कॉपी पुलिस को और दूसरी कॉपी उसे दे दी जाए। तो दे दो उसे। सर बिल्कुल वैसा ही करो। ओके सर। सर मैंने एक कॉपी उसे दे दी है और दूसरी कॉपी डिपार्टमेंट को भेज दी है सर। क्या मिस्टर एक्स की और भी कोई डिमांड है?
बोलो बॉस। क्या हुआ जॉर्ज? जैसा आपने कहा था, मैंने सचिन स्मिता की मौत का वीडियो भेज दिया है। संध्या को कुछ नहीं होना चाहिए। Why? तुम्हें तुम्हारे बाकी के पैसे उसी जगह मिल जाएंगे जहाँ एडवांस मिला था। ठीक है, मिल जाएगी। मिस्टर एक्स ने उसे संध्या को जिंदा थॉमस पार्क लाने के लिए कहा था सर। उसे डॉक्टर संध्या जिंदा चाहिए, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा। सर जोर से तुम इतना बोल दो कि संध्या को जिंदा लौटाने की कीमत वो 10 मिलियन डिमांड करे। सर, आपको लगता है कि वो 10 मिलियन लेकर थॉमस पार्क पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। उसे ऐसा ही दिखाओ कि जॉर्ज को किसी और ने पकड़ा है, तो वो हमारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। हमारे डिपार्टमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन है? ही इज अ क्रिमिनल, समझे? ओके सर। हाँ बोलो तरुण। अंकल, मुझे एक आदमी अननोन नंबर से कॉल कर रहा है। बोल रहा है कि संध्या को अगर जिंदा चाहते हो तो 10 मिलियन लेके थॉमस पार्क आ जाओ। पता नहीं वो संध्या के साथ क्या करेगा। अंकल कुछ कीजिए प्लीज। ओके गुड, डरो मत। तुम एक काम करो, जैसा वो कह रहा है तुम 10 मिलियन लेकर थॉमस पार्क जाओ। जब वो पैसे लेने आएगा तो हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। ओके श्योर अंकल। तरुण, इस केस में थॉमस पार्क तक तुम अपने पापा को भी ले जाओ। ओके अंकल। ओके, बी केयरफुल। सर, क्या तरुण ही वो अक्यूज्ड है जिसे हम ढूंढ रहे हैं सर? तरुण अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कि अपना मिस्टर एक्स तरुण को डरा रहा हो। दिव्या सर, तुम जरा चेक करो कि तरुण के पास पिछले 10 मिनट में कोई इनकमिंग कॉल आया था क्या? ओके सर। सर, पिछले 10 मिनट से उसे कोई कॉल नहीं आया है सर। 8 घंटे पहले उसकी संध्या से बात हुई थी बस। तरुण डॉक्टर, संध्या भी एक डॉक्टर। तरुण में बी द क्रिमिनल। यस, संध्या, संध्या क्या हुआ? संध्या, संध्या। कमीने! अंकल, इन सबके पीछे यही है। शूट कर दीजिए इसे। ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। पांडियन, इसी ने हम सबके परिवार को नुकसान पहुंचाया है। इसे जीने का कोई हक नहीं। प्लीज किल हिम। अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तुम क्या कर रहे हो पांडियन? ऑपरेशन एपोई 4। हाय संध्या, तुम इतना परेशान क्यों हो? ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बच्चों की मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए मैंने एपो ईफो जनरेशन ढूंढ निकाला है। अगर गलत केमिकल रिएक्शन हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। आपने अल्जाइमर डिजीज का नाम तो सुना होगा ना? बस जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है। पर अंकल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक स्टेज तो ऐसी भी आती है जब इंसान अपनी पत्नी को ही भूल जाता है। उस वक्त उसे कुछ भी याद नहीं रहता अंकल, आपको पता होगा ना। और किसी किसी केस में तो वो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहता है अंकल। ये एपो ईफो जीन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा और ये जीन अल्जाइमर्स को बढ़ावा देगा। Someone who knows the exact power and the exact formula, अगर वो इंसान चाहे तो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे देश के सारे IAS, IPS साइंटिस्ट्स और पॉलिटिशियंस, अगर ये सारे VIPs को इस जीन का इंजेक्शन दे दिया जाए तो सभी को कुछ सेकेंड्स अल्जाइमर का अटैक आ जाएगा और वो सब कुछ भूल जाएंगे अंकल।
आप इसके बारे में जरा सोच कर देखिए। हमारे देश का आर्थिक विकास स्टेबल हो जाएगा अंकल। दुश्मन देश को खत्म करने के लिए परमाणु हथियार खरीदने के लिए करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए सिर्फ ये चीन ही काफी होगा। ये चीन देश का पूरा डेवलपमेंट खत्म करने के लिए काफी है अंकल। और इस चीन का ना कोई कलर है, ना कोई टेस्ट है और ना ही कोई स्मेल है। ये खाने, टबैको और अल्कोहल में इजीली डिसॉल्व हो जाता है और पानी में भी इसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता अंकल। किसी और को भी ये पता है कि तुमने ये आविष्कार किया है? नहीं अंकल, किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ सचिन को पता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। लोगों ने API-4 के लिए संध्या को टारगेट किया, ये तो समझ में आता है, पर सचिन और स्मिता को तुम लोग क्यों मारना चाहते थे? एंजल ने क्या किया? उसका इस सब से क्या संबंध था? ब्रिलियंट मूव, टू स्मार्ट पांडियन। 15 साल पहले की बात है। तुम्हारे जीजा यानी संध्या के बाप पर मैंने विश्वास करके अपने बिजनेस का पार्टनर बनाया और काफी पैसे इन्वेस्ट किए। उसने मेरे सारे पैसे ले लिए और मुझे धोखा देने की कोशिश की। मैं उसे मारना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत आ गई। मैं अपने पैसों के बारे में किसी को नहीं बता सकता था, बस मैं खामोशी से सब कुछ सहता रहा। जब मैंने अपने पैसे वापस निकालने के रास्तों को तलाशना शुरू किया, तभी हमें सपना के थ्रू इस फार्मूला के बारे में पता चला। मुझे लगा कि इसी फार्मूले के सहारे मुझे कामयाबी मिल सकती है। अपने नुकसान की भरपाई के लिए मैंने उसी की बेटी को यूज करने का फैसला लिया। क्या तुम जानते हो कि सचिन की डार्लिंग का असली लवर कौन था? हेलो। हाय बेबी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेड से उठ गई क्या? मैं अभी उठी हूँ। तुम इतने धीरे क्यों बोल रही हो? थोड़ा फीवरिश लग रहा है। फीवर? तो क्या हम डॉक्टर के यहाँ चलें? नो प्रॉब्लम, आई टेक केयर ऑफ इट। ओके, क्या हम आज मिल सकते हैं? 11 o'clock एट कॉफी शॉप। ओके। आई लव यू सो मच। ओके बेबी, लव यू, बाय। लव यू सचिन, बाय। वो सचिन को सिर्फ पैसों के लिए यूज करती थी। सचिन उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो सारी डिटेल्स सपना को बता देता था। वो पहली शख्स थी जो हमारे प्लान में शामिल हुई। मैंने सोचा मेरा सारा पैसा वापस आ जाएगा जो मैंने कमाया था, लेकिन एक पॉइंट पर वो हमें डोमिनेट कर गई। वो हमसे 50% शेयर मांगने लगी। इसीलिए हमने उसे 13A में लटका दिया। तुझे शेयर चाहिए? Will Angel die today or tomorrow? इस पोस्टर ने पुलिस डिपार्टमेंट का ध्यान डाइवर्ट कर दिया।
तुम्हें एंजल को याद रखना चाहिए था। 15 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारा जीजा मारा गया था। उस एक्सीडेंट में सिर्फ एक लड़की ही बची थी और ये वही लड़की एंजल थी जो बच गई थी। एंजल के नाम पर हमने तुम लोगों के घर में कुरियर भेजकर तुम सबको कंफ्यूज किया। मैं किसी एंजल को नहीं जानती अंकल। हम जानते थे कि तुम उस डेड बॉडी तक पहुंच जाओगे, इसीलिए हमने एंजल का लेटर और वो पोस्टर सपना के घर में रख दिया। उधर तुम एंजल को ढूंढने में लग गए। जब तुम उसके पीछे भागने लगे, इसी बीच मैंने उसे चेन्नई में मारने का प्लान बनाया, लेकिन वो कोयम्बटूर चली गई। फिर हमने उसे किडनैप किया। हमने उसे अपने काबू में कर लिया, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुमने उसे ढूंढ लिया। जब तुमने एंजल को ढूंढ लिया तो मैंने सोचा कि ये इल्जाम हम इस पर लगा देंगे, लेकिन इस पर भरोसा करना मेरी गलती थी, जिसका एहसास मुझे बाद में हुआ। पुलिस को भटकाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी पांडियन। रेलवे स्टेशन पर उस लड़की का मर्डर हुआ था जिसे मैंने पुलिस की तरफ घुमा दिया, और उसी आड़ में मैंने अपने सारे ब्लैक मनी को हवाला के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। मैंने अपने छोटे छोटे मामले में बहुत मेहनत की है, पर APOE4 कोई छोटी बात नहीं थी। इसमें की हुई मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। एक पुलिस के परिवार के 2 लोगों का मर्डर करना आसान काम नहीं था पांडियन। APOE4 के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने पर मैंने अपने बेटे को, हस्बैंड और वाइफ में कभी कोई सीक्रेट नहीं रहता, तो मैंने सोचा कि मेरे बेटे को फार्मूला पता होगा, और ठीक इसी समय हमें इस फार्मूले को अमल में लाने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत थी, और इस मकसद में हम संध्या की हेल्प के बिना कामयाब नहीं हो सकते थे। इसीलिए हमने सचिन और स्मिता को भी मारने का फैसला किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था हमारे प्लान के ही हिसाब से। फिर हमने तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए जेल में सजा काट रहे एक रैंडम कैरेक्टर परम गुरु को इंट्रोड्यूस किया, और हम अपने मकसद में कामयाब रहे। पर इतनी प्लानिंग के बावजूद भी पांडियन, तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने का कोई मतलब नहीं। हमारे साथ आ जाओ। जब पुलिस और APOE4 मिल जाएंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। थिंक पांडियन, थिंक। ध्यान से सोचो, सब हमारे कंट्रोल में होगा, हमारे साथ होगा। सर, ये क्या किया सर? रंजीत, सर क्या हुआ? तुम्हारे जैसे ऑफिसर पे हमारे डिपार्टमेंट को नाज है पांडियन। तुमने इतनी सफाई से सबको ढूंढ निकाला। एनीवे, सी यू सून फॉर आवर नेक्स्ट ऑपरेशन। तब तक एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट। हाय लिटिल वन। एंजल अब बिल्कुल ठीक है अंकल। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो खतरे से बाहर है। गुड। तो अब हम लोग सिर्फ 4 नहीं रह गए, एंजल को मिलाकर हम लोग 5 हो गए। हेलो मिस्टर पांडियन, सिस्टर, प्लीज जल्दी से हमारे हॉस्पिटल आ जाइए। एनी प्रॉब्लम? इट्स अर्जेंट, प्लीज जल्दी आ जाइए। पुलिस वो होता है जो हर दिन एक नई प्रॉब्लम फेस करता है। हर दिन जब कोई इंसान सुबह उठता है तो यही सोचता है कि आज का उसका दिन अच्छा हो, पर पुलिस वाले ये सोचते हैं कि हर आदमी का दिन अच्छा हो। ये सिर्फ अकेले मेरी ही जर्नी नहीं है, बल्कि हर वर्दी वाले को हर रोज यही सब कुछ देखना पड़ता है। इच्छाओं को हासिल करना कोई गलत नहीं है, लेकिन यही इच्छाएं जब लालच में बदल जाती हैं तो इंसान का भाग्य बदल जाता है। तरुण संध्या को पाना चाहता था और इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन तरुण
उसकी संपत्ति का लालची था जिसने उसके भाग्य को बदल दिया। ये कहावत तो आप सब ने भी सुनी होगी, लालच इंसान को ले डूबती है।